की जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उसके बारे में बताता, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। बिलियन जो पार्ट होता है, बिलियन जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें जितने न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे वो मोलरता हो, चाहे नॉर्मलता हो, चाहे तुम्हारी मोलरता हो, वो सारे न्यूमेरिकल आज मैं इस वाली वीडियो में तुम्हारी करा रहा हूँ। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसका भी समाधान इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, उस सांद्रता को ज्ञात करने की इसमें दो मेथड होती हैं। बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की दो विधि होती हैं। पहली विधि होती है तुम्हारी भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना, दूसरी होती है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना कैसे व्यक्त की जाती है और कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है तुम्हारी भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना, सांद्रता व्यक्त करने की विधि। तो सबसे पहले बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां भी अलग होती हैं। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना एक होती है, रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना। तो अगर भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की भी कई विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली विधि आती है हमारी इसके अंदर पहली विधि आपको बताता हूं, भार प्रतिशतता, यानी विलयन की भार प्रतिशतता। विलयन की भार प्रतिशतता, विलयन की भार प्रतिशतता। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या देखते हैं कि 100 ग्राम तुम्हारा विलायक होता है, 100 ग्राम जो विलायक होता है उसके अंदर जितने भी विलेय पदार्थ मिले होते हैं, उन विलेय पदार्थों की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उन विलेय पदार्थों की मात्रा को हम विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। अगर देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई 100 ग्राम कोई विलयन है और 100 ग्राम विलयन को बनाने के लिए हमें कितने विलेय पदार्थों की मात्रा की आवश्यकता पड़ रही है, और उस पदार्थ की मात्रा कि जो परसेंटेज होती है उसी को बोलते हैं विलयन की भार प्रतिशतता। अगर इसको हम डेफिनेशन बना सकते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में विलेय के 100 ग्राम विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या को 100 ग्राम विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या को ही 100 ग्राम विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या को ही विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। विलयन की भार प्रतिशतता क्या होती है, जो 100 ग्राम हमारा विलयन बना हुआ है वह 100 ग्राम विलयन कितने विलेय पदार्थ से घोलकर बना हुआ है, उसके अंदर कितने विलेय पदार्थ घोले हुए हैं कि हम 100 ग्राम विलयन की भार प्रतिशतता हम ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले उसको निकालने के लिए हमारे फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम विलयन की भार प्रतिशतता निकाल सकते हैं। जैसे कि विलयन की भार प्रतिशतता बराबर क्या होती है, विलयन की भार विलयन की जो भार प्रतिशतता होती है वो होती है विलेय का भार ग्राम में। क्या होती है तुम्हारी, विलेय का भार ग्राम में, और विलयन का भार भी ग्राम में होता है। विलेय का भार किसमें निकालते हैं हम, जीएम में, जीएम बोले तो ग्राम में, अपॉन विलयन का भार ग्राम में। और इसकी प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए, इसकी परसेंटेज की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके अनुसार यानी कि विलयन की भार प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 100 ग्राम हमारा विलयन दिया रखा है उस विलयन में कितने विलेय पदार्थ घुले हुए हैं उसको निकालने के लिए, और उसमें ये फॉर्मूला दिया रखा है विलयन की भार प्रतिशतता विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का भार ग्राम में। जो भी मात्रा दी होती है उस वाले क्वेश्चन में से पुट आउट करके हम विलयन की भार प्रतिशतता निकालते हैं। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुला है। अगर 100 ग्राम विलयन में
कितने में, अगर हमारे बिलियन की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम NaCl बोला है। क्या बोला है, NaCl मतलब क्या होता है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड, यानी कि 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड घुला है। तो अगर हम इसकी भार प्रतिशतता निकालते हैं, अगर इसकी हम क्या निकालते हैं, अगर इसकी हम भार प्रतिशतता निकालते हैं तो उसमें दे रखा है, देखो बिलियन का भार कितना दे रखा है, दिया है बिलियन का भार इसमें दे रखा है 100 ग्राम, कितना दे रखा है 100 ग्राम। और विलेय का भार क्या दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है इसमें 10 ग्राम, कितना दे रखा है। इस दोनों की मात्रा को हम इसमें पुट अप कर देते हैं और इसी के अनुसार उसमें जो भी मान से निकलता है वो उसकी भार प्रतिशतता हो जाती है। अब इसके बाद में तुम्हें ये क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जो भी आएगा तुम्हारा। अब आप इसके बाद में देखो तो मैं बताता हूँ बिलियन की आयतन प्रतिशतता कैसे निकलती है। बिलियन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बिलियन का आयतन और प्लस जो उसके अंदर चीज घुली हुई है, उसके अंदर जो विलायक घुले हैं उसकी मात्रा भी मालूम होना चाहिए। अगर दोनों की मात्रा में मालूम होगी तो बिलियन की आयतन प्रतिशतता हम अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसमें क्या बोलते हैं, बिलियन की मात्रा जो भी होती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके उसमें बिलियन की मात्रा होती है उसका भाग दे देते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, बिलियन की आयतन प्रतिशतता क्या होती है, 100 ml बिलियन में उपस्थित बिलियन के मिलीलीटरों की संख्या को बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इस आयतन जो प्रतिशतता होती है उसके अंदर विलेय और विलायक दोनों लिक्विड अवस्था में होते हैं। दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। अतः द्रव अवस्था में होने के कारण इसकी यूनिट को हम क्या लेते हैं, ml में लेते हैं। अगर हम इसको इसका अगर कोई क्वेश्चन बनाए, अगर क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन जाने तो अगर हम 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन है, अगर हमारा 100 ml बिलियन अगर 100 ml बिलियन 25 ml एल्कोहल से बना है, 25 ml एल्कोहल से मिलकर बना है, अगर हमारा जो बिलियन है 100 ml बिलियन 25 ml एल्कोहल से मिलकर बना है, तो अगर हम इसकी आयतन प्रतिशतता निकालते हैं, अगर इसकी हम आयतन प्रतिशतता निकालते हैं तो आयतन प्रतिशतता निकालने के लिए सबसे हम पहले क्या करते हैं कि विलेय का भार क्या होता है हमारा, इसमें विलेय का भार जो चीज घुल रही है वो विलेय होती है और जिसके अंदर घुल रही है वो विलायक होता है। और दोनों से मिलकर क्या होता है तुम्हारा विलेय बनता है। तो जो चीज घुल रही है तो वो क्या हुआ तुम्हारा, अभी इसमें एल्कोहल घुल रहा है तो विलेय क्या हुआ, इसमें ये हुआ एल्कोहल, तो 25 और इनटू जो इससे चीज बन गई है, यानी जो विलेय बन रहा है, विलेय की मात्रा कितनी दे रही है इसमें, यानी 100 ml दे रखी है। कितनी दे रखी है, 100 ml दे रखी है। अगर हम इसकी प्रतिशतता निकालते हैं, इसकी प्रतिशतता निकालते हैं तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगी कि जो बिलियन की जो आयतन प्रतिशतता निकल कर आ रही है वो कितनी आएगी तुम्हारी, 25% आएगी। कितनी आएगी तुम्हारी, 25% इसकी आयतन प्रतिशतता निकल के आएगी। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे आते हैं इसे इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले टॉपिक में तुम क्लियर कर सकते हो अपने। इसके बाद तुम्हारा पीपीएम, इसके बाद तुम्हारा कौन सा टॉपिक आ रहा है, तुम्हारा पीपीएम आता है। पीपीएम का अर्थ होता है तुम्हारा इसके बाद में मैं बता दूं पीपीएम क्या होता है। पीपीएम होता है, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात की जाती है। पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मैं पीपीएम जानना जरूरी है। पीपीएम क्या होता है, पीपीएम को अगर देख रहा है तो पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है और पार्ट्स पर मिलियन होता है। और 1 मिलियन बराबर कितना होता है तुम्हारा, 1 मिलियन देखा जाए तो 1 मिलियन बराबर होता है तुम्हारा 1, यानी कि 1 मिलियन बराबर होता है तुम्हारा 1 लाख। तो अगर इसको निकालते हैं हम, अगर इसको परिभाषित करते हैं तो क्या आएगा, परिभाषित करने के लिए अगर ये भी जानना जरूरी तो 1 मिलियन में कितना होता है, अगर इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो
इसको परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम बिलियन के, अगर इसको परिभाषित करते हैं तो लिख सकते हैं बिलियन के एक मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब इसको परिभाषित करते हैं पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करने के लिए बिलियन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम कहते हैं, और विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। 1 मिलियन में बताया था, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगर इसको हम 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख या 10 लाख के बराबर होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें, इसको फॉर्मूले के रूप में डिफाइन करते हैं, तो हम फॉर्मूले के रूप में ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं। वो कैसे, पीपीएम बराबर क्या होता है, पीपीएम विलेय का भार किसमें निकालते हैं, ग्राम में, जीएम में। किसमें निकालते हैं, जीएम में, अपॉन बिलियन का भार ग्राम में, और इसमें 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका फॉर्मूला निकल जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार हम पीपीएम में सांद्रता पूरी तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, तो इसके अंदर 2, 3, 4 विधि दे रखी हैं। तो सबसे पहली विधि आती है हमारी विलेय की सांद्रता। विलेय की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने की सबसे पहली मेथड आती है विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में यानी कि प्रति लीटर में, यानी कि 1 लीटर में इसमें दे रखा है 1 लीटर में कितनी सांद्रता बनती है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर इसको डिफाइन किया जाए, इसकी डेफिनेशन दी जाए, तो वो कैसे बनती है कि 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या को, 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, विलेय के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। देखो देखा जाए तो कैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हम कैसे निकालते हैं विलेय की, 1 लीटर में जितने विलेय घुले हुए हैं, जितने विलेय पदार्थ घुले हुए हैं, उनकी सांद्रता, उनकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला देते हैं विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का आयतन इसका फॉर्मेट करने के लिए, इसका जो फॉर्मूला है उसको देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विलेय का भार ग्राम में लेते हैं और विलेय का जो आयतन होता है उसे लीटर में लेकर उसका डिवाइड कर देते हैं। जो भी आंसर निकल के आता है वो क्या हो जाता है, हमारा विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकल आती है। इसको निकालने के लिए दोबारा मैं बताता हूँ,
रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की सबसे पहली विधि बताई थी मैंने कि विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इसके लिए हम क्या करते हैं, विलेन के 1 लीटर में जितने भी विलेय पदार्थ घुले होते हैं, उसकी सांद्रता को हम क्या कहते हैं, विलेन की ग्राम प्रति लीटर में हम सांद्रता कहते हैं। उसके लिए मैंने फॉर्मूला दिया था, विलेय का भार ग्राम में और विलेन का आयतन लीटर में। इस तरह से इनके मानों को रखकर हम विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उस वाले पॉइंट को देखा जाए तो उस वाली विधि को देखा जाए तो दूसरी विधि आती है तुम्हारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मौलरता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मौलरता कहते हैं। दूसरी विधि में क्या आती है तुम्हारी, मौलरता आती है तुम्हारी। मौलरता तुम्हारा एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके न्यूमेरिकल्स करना भी बहुत इजीएस्ट होता है। तो बड़े ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखना और वीडियो देखने के बाद मौलरता जो क्वेश्चन है तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको परिभाषित करने के लिए भी बहुत ज्यादा इजीएस्ट तरीका है और इजीएस्ट तरीका इसको निकालने का भी है। उसको निकालने की सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर इसको परिभाषित करते हैं तो वही तरीका आता है, मैंने अभी तुमको बताया था कि जो मात्रा होती है वो 1 लीटर ही होती है, लेकिन उसमें विलेय और विलाय की मात्रा बदल जाती है। कोई कहीं ग्राम में आती है, कहीं एमएल में आती है, कहीं उसमें अलग तरह से आती है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या परिभाषित करते हैं, उसको परिभाषित करने की सूत्र में क्या लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम, इसकी परिभाषा क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम मौलरता कहते हैं। 1 लीटर, इसका मतलब क्या है तुम्हारा, 1 लीटर में कोई चीज घुल रही है और वो क्या बोले, तुम्हारे विलेय के मोल घुल रहे हैं और उन मोलों को निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा, एक टॉपिक समझना जरूरी है। सबसे मेन चीज आती है मोलों की संख्या क्या होती है। हमें इसमें कोई चीज देखने को मिल रही है कि ये मोलो, व्हाट इज मोलो, यानी मोलों की संख्या क्या होती है। इस वाली परिभाषा में, मौलिकता वाली परिभाषा में हमें ये चीज हमें देखने को मिले कि मोलों की संख्या, तो विलेय जो होते हैं, विलेय पदार्थ होते हैं, मींस विलेय पदार्थ में बार बार रिवायत कर रहा हूँ, विलेय पदार्थ कौन से होते हैं, जो कि विलेय के अंदर घुले होते हैं और विलाय के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं। विलेय और विलाय दोनों से मिलकर ही तुम्हारा विलेय बनता है। इस वाले विलेय वाले चैप्टर में विलेय और विलाय की इंपोर्टेंट घटक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या होती क्या है। विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी होता है कि इसमें क्या करते हैं, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। विलेय के मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, विलेय का भार अपॉन के विलेय का अणुभार, यानी कि विलयन में जो चीज घुली हुई है, विलयन जो जिस चीज से बना हुआ है, जिस विलेय पदार्थ में घुलकर बना हुआ है, उसका भार ले लेते हैं और भार लेने का उसका अणुभार कितना होता है उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हमें विलेय के मोल की संख्या निकल के मालूम पड़ जाती है। तो अगर इसको मौलिकता को निकालने के लिए हम अगर इसके फॉर्मूला दें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, मौलिकता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। और वो भी
क्योंकि विलेन का आयतन किसमें होता है, लीटर में। मोलकता निकालने के लिए करेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेन का आयतन लीटर में बोलते हैं। और इसे इजिएस्ट करने के लिए सबसे, और इसको और इजिएस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या होती है उसकी जगह हम विलेय का भार अपॉन अणुभार अपॉन विलेन का आयतन रख देते हैं। आयतन लीटर में। इस तरह से फॉर्मूला को भी हम फॉर्मेट करके उसके बाद हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला दिया, मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलेय में घुले हुए विलेय के मोल की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। और इसमें एक टॉपिक आता है तुम्हारा विलेय के मोल की संख्या। तो विलेय के मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हमें जो चीज घुल रही है, जो विलेय है, विलेय का भार में मालूम होना चाहिए और उसका हमें अणुभार मालूम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम विलेय की मोल की संख्या निकाल सकते हैं। और जो फॉर्मूला बनता है हमारा मोलरता का फॉर्मूला बनता है विलेय के मोल की संख्या अपॉन विलेय का आयतन लीटर में। और लीटर निकालने के बाद हम विलेय के मोल की संख्या की जगह हम विलेय का भार गुणन विलेय का अणुभार रख सकते हैं और विलेय का आयतन लीटर रखकर हम उस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके निकालने के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें कि 500 ml विलेय में, मेरे क्वेश्चन है 500 ml विलेय में 40 ग्राम कास्टिक सोडा, 40 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaOH होता है। 500 ml विलेय में 40 ग्राम कास्टिक सोडा घुला हो तो प्राप्त विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें 500 ml विलेय में 40 ग्राम कास्टिक सोडा घुला हुआ है तो हमें इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आंसर में दिया हुआ है विलेय का आयतन कितना दे रखा है, विलेय का आयतन दे रखा है तुम्हारा 500 ml। कितना दे रखा है, 500 ml। अगर हमें इसे लीटर में बदलना चाहें तो लीटर में क्या हो जाएगा, इसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा लीटर। अगर और डिफाइन करें तो और हमें बदल सकते हैं इसमें 1/2, इससे कितना कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा तो हमें ये भी दे सकते हैं 1/2 लीटर। विलेय भार कितना दे रखा है इसमें, विलेय जो चीज घुल रही है उसमें क्या बोल रहा है, कास्टिक सोडा, यानी कि विलेय का भार कितना दे रखा है, 40 ग्राम। कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। अगर हम इसका अणुभार निकालते हैं, विलेय का हम अणुभार निकालेंगे NaOH का, अणुभार निकालते हैं तो Na का होता है 23, Na प्लस ऑक्सीजन प्लस के H, इसका हम क्या निकाल लेंगे, भार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, काम भार निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, Na का होता है 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 40। तो इसका अणुभार कितना आएगा तुम्हारा, इसका अणुभार आ जाता है हमारा 40। कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। यहाँ तक समझने के लिए दोबारा वहीं पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है 500 ml विलेय में 40 ग्राम कास्टिक सोडा को हमने घोला और जो घोलने के बाद जो विलेय की हमें जो मात्रा, विलेय में जो चीज प्राप्त हो रही है वो मोलरता प्राप्त हो रही है। तो मोलरता कितनी प्राप्त हो रही है ये हमें ज्ञात करना है कि मोलरता हम कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है विलेय का आयतन 500 ml,
जो मैंने उससे लीटर में बदल दिए 1/2 लीटर, या इसे हम 0.5 लीटर भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को इजीएस्ट करने के लिए मैंने 0.5 नहीं लिया। और विलेय का भार, यानी उसके अंदर जो चीज घुल रही है वो होता है विलेय। विलेय कास्टिक सोडा हुआ, कास्टिक सोडा का भार इसमें 40 ग्राम दे रखा है, और कास्टिक सोडा का अणुभार निकालते हैं हम तो क्या होगा Na+O+H। इन परमाणुओं के हम क्या निकालते हैं, हमारा इन तत्वों के हम क्या निकाल लेते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। और अणुभारों को ऐड करके हमारा जो अणुभार निकलता है टोटल कास्टिक सोडा का, वो कितना निकलता है, हमारा 40 निकलता है। और इससे आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वही फॉर्मूला लेते हैं जो कि जो दिया था अभी। तो मोलकता बराबर क्या होती है, मोलकता बराबर मैंने बताया था अभी, मोलकता बराबर होती है तुम्हारा विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। हम ऐसे भी दे सकते हैं, विलेय क्या हमारा कास्टिक सोडा है तो हम इसे यूं भी कर सकते हैं, NaOH का भार, कास्टिक सोडा का भार अपॉन NaOH का अणुभार अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। और इसे एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, NaOH का भार कितना दे रखा 40, कितना निकलेगा तुम्हारा 40, और ये भी कितना आता तुम्हारा 40। अगर हम विलयन का आयतन हमने दे रखा था कितना आता 1/2, कितना आ रहा था 1/2 आ रहा था। इसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 का गुणा कर देते हैं, इस वाली संख्या का इसमें, इस वाली संख्या का इसमें कर देते हैं, तो कितना आता है हमारा 40 × 2 अपॉन 40 × 1। देखा जाए तो इससे कट गया, बराबर कितना आता है 2। इसका आंसर आता है 2 मोल प्रति लीटर। जो हमारा जो आंसर आता है, जो हमारा क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का आंसर आता है वो कितना होता है 2 मोल प्रति लीटर होता है। मोल का कितनी निकल गया है उस विलयन की 2 मोल प्रति लीटर, कितनी निकल गई आई हमारी 2 मोल प्रति लीटर। इसके बाद तुम्हारा पॉइंट आ रहा तुम्हारा, यानी कि मोलरता भी मैंने क्या कराया था, मोलरता कराया था, उसके बाद मैं कराता हूं मोलरता। ये क्या तुम्हारी वो मोलरता थी, ये क्या तुम्हारी मोलरता, ये क्या है मोलरता। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे परिभाषित करना जरूरी होता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। यानी हमने उसमें लीटर लिया था, लेकिन इसमें हमने क्या लिया 1 किलोग्राम लिया है, तो इसमें 1 किलोग्राम विलायक, यानी इसमें जो विलायक की मात्रा होती है वो किसमें होती है, तुम्हारी ग्राम में होती थी, और जो मोलरता होती है उसमें विलेय जो मात्रा होती थी किसमें होती थी, लीटर में होती थी। तो सबसे पहले 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था, विलेय के मोलों की संख्या, तो अगर इसको परिभाषित करेंगे तो क्या निकलता है तुम्हारा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार। और विलायक का भार वो भी किसमें दे रखा तुम्हारा, तुम देखा होगा विलेय के मोलों की संख्या वो भी किसमें दे रखा है तुम्हारा, ग्राम में। किसमें दे रखा होगा तुम्हारा, ग्राम में दे रखा होगा। और ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में सॉरी कितना किसमें दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है। इसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे जो ग्राम में दिया वो कितना है तुम्हारा किलोग्राम में आ गया। तो उसको हम परिभाषित करने के लिए मैंने अभी विलेय के मोल की संख्या बताई थी, विलेय की मोल संख्या निकालते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है 1 किलोग्राम मिलाया हुआ घुले हुए विलेय की मोल संख्या। तो विलेय की मोल संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हारा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इस तरह से हम इस तरह से चाहें तो इसको इस तरह से और परिभाषित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम मोलरता का एक फॉर्मूला बनाते हैं तो कैसे बनता है तुम्हारा, विलेय का भार बन जाता है, मोलों की संख्या की जगह विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। यहाँ पर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे जाता है विलायक का आयतन, क्या जाता है तुम्हारा सॉरी विलायक का भार, क्या जाता है विलायक का
भार। या इस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उसको मोलता की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद में तो मैं एक न्यूमेरिकल इसके अकॉर्डिंग कराता हूँ, इसका आधार एक फॉर्मूला कराता हूँ, इसके आधार एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो कैसे होता है देखो। हमारे एक क्वेश्चन है मौलिकता के आधार पर कि हमारा क्वेश्चन है, हमने 5 ग्राम कास्टिक सोडा को, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की मौलता क्या होगी, मौलता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन में निकालना है कि इतना हमारा पदार्थ है, यानी 5 ग्राम कास्टिक सोडा है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को हमने 250 ml जो जल है, 250 ml जो हमारा जल है उसके अंदर हमने घोला, और घोलने के बाद जो प्राप्त हो रहा है, जो विलयन प्राप्त हो रहा है, उस विलयन को हम मौलता कैसे ज्ञात करते हैं, मौलता कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो तुम्हारा भार दे रखा है NaOH कास्टिक सोडा, सॉल्व करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कास्टिक सोडा का भार कितना दे रखा है, 5 ग्राम। अगर इसका हम कास्टिक सोडा का अणुभार निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कास्टिक सोडा का अणुभार निकालते हैं। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको अलग अलग तोड़ के, अलग अलग अणुओं परमाणुओं को तोड़कर उसका हम भार निकाल लेते हैं, और भार को हम ऐड कर लेते हैं, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मौलता वाले क्वेश्चन में तुम्हें कराया था। तो इसका अणुभार कितना होता है, 40 होता है। वो 40 आया कैसे, जो मैंने अभी बताया था, मैं Na का 23 होता है, इसका 23, इसका 16, इसका 1 होता है। अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, हमारा 40 आ जाता है। तो 40 आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, अणुभार निकाला, और उसमें दे रखा है विलायक का भार भी दे रखा है, क्या दे रखा है, विलायक का भार दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 250 यानी 250 ग्राम, कितना दे रखा है, 250 ग्राम दे रखा है। तो मौलता निकालने के लिए सबसे पहले हमें विलेय पदार्थ होते हैं, जो कास्टिक सोडा है, इसकी मोल संख्या निकालनी पड़ेगी। तो NaOH की मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या निकालेंगे हम, और मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भार अपॉन अणुभार, यानी कि NaOH का भार अपॉन NaOH का अणुभार। तो NaOH का भार अपॉन अणुभार कितना आया तुम्हारा, 5/40 आ जाता है, 5/40। तो उसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आया तुम्हारा, 1/8, कितना आया तुम्हारा, 1/8 आ जाता है। और उसके बाद पूरी तरह से मौलता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अतः मौलता बराबर क्या होती है तुम्हारी, मौलता बराबर क्या होती है तुम्हारी, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का आयतन, विलायक का विलायक का भार इंटू 1000। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम उसको रख देते हैं। रखने के बाद तुम्हारा
आंसर निकलता है। तो मैं इधर को इधर कराता हूँ। जैसे कि अभी जो हमारा एक टॉपिक निकला विलेय के मौलिक संख्या का विधायक का भार इंटू 1000। तो विलेय के मौलिक संख्या भी हमने निकाली थी। विलेय का कौन सा है हमारा, कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा की मौलिक संख्या कितनी निकल के आई हमारी 1/8 निकल के आई थी। कितनी आई थी 1/8 निकल के आई थी। यहाँ पे हमने कितने को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का जो इसमें दे रखा है। तो विधायक का भार कितना दे रखा है इसमें 250। कितना दे रखा है 250। अगर हम इसे डिवाइडेशन करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, कितना होगा 1, कितना बचा तुम्हारा 2 बचा 2 एंड कितना बचा, कितना आया हमारा 125 आता है, 125 आता है। तो कितना आया तुम्हारा 125 बट्टे 250 आ जाता है तुम्हारा, कितना आ जाता है 250 आ जाता है। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आया तुम्हारा 1/2 से कट जाता है। फिर दोबारा इसके इसमें डिवाइड करते हैं कितना 0.5 होता है। और जो मोलता की जो इकाई होती है वो इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। कितनी होती है तुम्हारी मोल प्रति किलोग्राम होती है। ये इसका आंसर